नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हे सूरमास, कैसे हो गाइज। आज आप लोगों से डिस्कशन करने वाला हूँ वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों को सुनना चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। हमें एक्चुअली पता ही नहीं होता है, हमें हमारे चीज़ों के बारे में ही नहीं पता होता है कि हमने कितनी पढ़ाई कर ली है, क्या क्या चीज़ें कर ली हैं और किस तरीके से और आगे पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये जो टेक्निक मैं बताने जा रहा हूँ, इट इज़ जस्ट लाइक जो आप टेबल्स वगैरह बनाते हो वही है, बट इसको मैंने अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में लगाया हुआ था और इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला था। सो ये आज मैं आप लोगों से डिस्कशन करने वाला हूँ। अगर अच्छा लगे तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और गुलाबी दिल के साथ अपना कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। तो गाइज़, यहाँ पर मैं आज आपसे बात करता हूँ कि फॉर एग्जांपल जैसे आप लोगों ने 3 महीने से तैयारी कर रहे हो, 4 महीने से कर रहे हो, 1 साल से कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ना बाकी हैं, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा कि सर अब क्या करें। पढ़ते तो जा रहे हैं, कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं वो भूल जा रही है, ये पढ़ रहे हैं ये भूल जा रहा है। कई बार तो हमें ये भी याद नहीं होता कि हमने इसको कितनी बार पढ़ लिया, राइट। सो जस्ट मेक अ नोट बना लो ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि किस तरीके से करना है। फॉर एग्जांपल मान लो आप लोगों ने एक टेबल बनाई, एक पेपर लेना और उसमें लिख लेना, सबसे पहले लिख लेना फर्स्ट कॉलम पे सब्जेक्ट, राइट। अब आपका सब्जेक्ट कौन सा है उसके बारे में लिखना, ठीक है। अब उसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा है, थ्योरी पढ़नी है तो थ्योरी के बारे में लिख लेना कि भाई साहब मुझे थ्योरी कंप्लीट करनी है। फिर उसके बाद आप लोगों को लिखना है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, कि क्या आप लोगों ने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है उसमें, हाँ या ना, इसके बारे में लिखना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने उस सब्जेक्ट से रिलेटेड PYQs पढ़े हैं कि नहीं, प्रीवियस ईयर में आने वाले क्वेश्चंस पढ़े हैं कि नहीं, उसके बारे में लिख लेना। फिर उसके बाद आप लोगों को यहां पर लिखना है कि आप लोगों ने इसका मॉक टेस्ट दिया है कि नहीं। मॉक टेस्ट मतलब समझ रहे हो, जो टेस्ट सीरीज वगैरह है, ये सारी चीजें आप लोगों ने दी हैं कि नहीं, इसकी एक लिस्ट बना लेना। और साथ में सबसे लास्ट में आप लोगों को लिस्ट बनानी है शॉर्ट नोट्स की। किसकी बनानी है? शॉर्ट नोट्स की। मतलब हम लोगों को इन 5 चीजों पे तैयारी करनी है, राइट। कोई भी एक सब्जेक्ट उठाएंगे और हम लोगों को सिर्फ ये चीजें देखनी है और इसी के ही बेसिस में हम तैयारी करेंगे। मैं एग्जांपल देता हूं, आप लोगों को एग्जांपल से ज्यादा बेटर समझ में आएगा। गाइस, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आप लोगों ने स्टार्ट करा थर्मो से, ठीक है। अब थर्मो के बारे में अगर देखा जाए तो थर्मो अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो क्या थर्मो की थ्योरी पढ़ी है? अगर पढ़ी है तो टिक लगा देना, यस पढ़ी है। क्वेश्चंस लगाए, हाँ यस क्वेश्चंस लगाएं। क्या PYQs लगाए हैं? हाँ PYQs लगाया है। PYQs में SSC के PYQs लगा चुका हूं मैं, RRB के लगा चुका हूं। लिख देना, ऐसे ही लिख लेना, सो दैट पता रहे कि हाँ मैंने PYQ लगाया है, ठीक है। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट लगाया, अगर नहीं लगाया तो टिक ऐसे कर देना। शॉर्ट नोट्स बनाई है, नहीं बनाई, राइट। फिर उसके बाद अगला सब्जेक्ट उठाना, अगले सब्जेक्ट के बारे में कर लेना। थोड़ा सा कॉलम में जगह छोड़ते हुए जाना, जो रो बना रहे हो ना उसमें जगह छोड़ते हुए जाना, राइट। फिर उसके बाद जैसे कि मान लो आपने सॉम पकड़ लिया, अब सॉम की थ्योरी पढ़ी है, नहीं पढ़ी। क्या क्वेश्चंस लगाए? हाँ लगाए। क्या PYQs लगाई? लगाई है। अब क्या मॉक टेस्ट लगाया? लगाया है। क्या आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाई? जब थ्योरी नहीं पढ़ी तो शॉर्ट नोट्स भी कैसे बनाओगे? मान लो जैसे कि आपने नहीं बनाया, राइट। अब फॉर एग्जांपल मान लो इसी तरीके से करते हुए आप लोगों ने कोई दूसरा भी पकड़ लिया। चलो मान लेते हैं प्रोडक्शन, आप लोगों ने प्रोडक्शन, मैं सिर्फ 3 सब्जेक्ट का एग्जांपल दे रहा हूं, आप इसमें पूरी की पूरी लिस्ट बनाना, ठीक है। अब जैसे कि थ्योरी है, थ्योरी प्रोडक्शन की पढ़ी है, क्वेश्चंस लगाए, नहीं लगाए। PYQs लगाई, नहीं लगाए। क्या मॉक टेस्ट लगाया? नहीं लगाया। क्या शॉर्ट नोट्स बनाई? हाँ बना ली, ठीक है। ऐसे करके आपके सारे के सारे बन जाएंगे, ठीक है। चलो अब क्या करोगे? दूसरी बार जैसे कि मान लो आप 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 30 दिन बाद आप पढ़ने के लिए बैठे, कुछ रिवाइज करना है। देखोगे भाई इनमें से कौन सी चीज मैंने नहीं पढ़ी। अच्छा, सॉम नहीं पढ़ी, सॉम की मैंने थ्योरी नहीं पढ़ी है। अगली बार आओगे आप सॉम की थ्योरी पढ़ोगे। क्वेश्चंस लगाए थे, क्वेश्चंस लगाने, हाँ क्वेश्चंस लगा लिए। PYQs अभी लगाने का टाइम नहीं मिल पाया। क्या मॉक टेस्ट लगाया? मॉक टेस्ट लगा लिया है। क्या शॉर्ट नोट्स बनाई है? हाँ थ्योरी पढ़ ली है, शॉर्ट नोट्स भी बना ली, तो फिर से टिक लगा देना। इस तरीके से करते हुए जब आप पढ़ते हो तो आप लोगों के पास प्रॉपर आपके सब्जेक्ट्स की डिटेल होती है कि मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स की थ्योरी पढ़ ली है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस लगा लिए हैं, PYQs लगा लिया है, शॉर्ट नोट्स किसकी बनी है, किसकी नहीं बनी है। जब तुम इस तरीके से तैयारी करोगे मेरे दोस्त, तो आप लोगों की एक शेड्यूल्ड तैयारी होगी, एक प्रॉपर तैयारी होगी, जिसमें ये पता होगा कि किस सब्जेक्ट को मैं कितनी बार रिवाइज कर चुका हूं, किस सब्जेक्ट को मैंने बिल्कुल टाइम नहीं दिया है, किस सब्जेक्ट को मुझे ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। और इस तरीके से जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमारी चीजें कंप्लीट भी होती हैं। लास्ट 3 महीने का एक पूरा डिटेल होता है, एक रिपोर्ट होती है। तो इट इज जस्ट लाइक योर रिपोर्ट कि आपने क्या क्या खुद से करा है, राइट। और जब आप ये सारी चीजें करते हो तो इससे आप लोगों को एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाता है कि आप लोगों की पढ़ाई ऑन ट्रैक होती रहती है। जो सब्जेक्ट छूट गए हैं उसको भी आप देखते हुए चलोगे, जो सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ लिए, मान लो थर्मो आपको पसंद है, पता चला थ्योरी 4 बार रिवाइज कर ली, राइट। अगर 4 बार रिवाइज कर ली तो भाई साहब गड़बड़ हो जाएगी ना। क्यों? क्योंकि दूसरी थ्योरी तो आप लोगों ने सिर्फ 1 बार पढ़ी है, तो इसको 4 बार रिवाइज करने से अच्छा 2 ही बार करो, बाकी दूसरे में चले जाओ, है ना। तो जो आप लोगों ने चीजें पढ़ी हुई हैं उनको ट्रैक में लाना, उनकी एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाओ। और जब भी कभी आप प्रॉपर रिपोर्ट
नोट बना करके कोई भी चीज़ पढ़ोगे तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, चीज़ें बहुत अच्छे से होंगी, राइट। आप लोगों के लिए जो पढ़ाई है वो बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि आपको पता होगा कि किस सब्जेक्ट से मैंने पीवाईक्यूज लगा लिए हैं, किस सब्जेक्ट के मैंने क्वेश्चंस लगाए हैं, किस सब्जेक्ट की मैंने मॉक टेस्ट दे दिया, शॉर्ट नोट्स बनी है कि नहीं बनी है, और प्रॉपर देख के बता भी सकते हो अच्छा इसकी शॉर्ट नोट नहीं बनी। मान लो अगर किसी दिन आपका पढ़ने का मन नहीं है, राइट, होता है कई बार मोटिवेशन बहुत अच्छा नहीं होता, अपनी रिपोर्ट देखना देखना अच्छा मैंने शॉर्ट नोट इसकी नहीं बनाई है, लाओ यार कम से कम पेन पेपर में लिख तो सकते हैं ना, तो शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, राइट। तो पढ़ने का मन भी नहीं होगा, उसके बाद भी आपकी शॉर्ट नोट्स बन जाएंगी, समझ रहे हो। तो मतलब कहीं ना कहीं आप लोग ये वाली चीजें देखोगे कि आपकी चीजें ट्रैक में आने लग जाएंगी, और जब भी कभी कोई भी चीज ट्रैक में आती है तो बोलते हैं ना भाई लाइफ ट्रैक में चल रही है, आप सब कुछ अच्छा होगा, तो एक पॉजिटिविटी आपके साथ जुड़ेगी कि चीजें फिर अच्छी होने लग जाएंगी। सो दिस इज द फंडा फॉर टुडे। आई गेस आप लोगों को चीजें अच्छी लगी होंगी गाइज। इसके साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जहां पर आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हो, राइट। मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरा मैक्सिमम सेशन पेड बैचेस में लगे हुए होते हैं, इसलिए मैं वाईटी पे बहुत ज़्यादा नहीं आ पाता, फिर भी जब भी कभी 5 या 6 मिनट का टाइम मिलता है तो मैं आकर के कुछ इस तरह मोटिवेशनल रिकॉर्ड करके चला जाता हूँ। तो गाइज अगर आप सभी लोग मेरे साथ महापैक में जुड़ना चाहते हो तो जुड़ो, फिर उसके लिए टाइम मत लगाओ, राइट, क्योंकि यार एग्जाम बहुत नज़दीक में है, और मुझे पता है जो भी सेशन को देख रहा है वो बहुत सीरियस स्टूडेंट है, क्योंकि टाइम पास करने वाला होता तो अभी जाकर के कोई गाने सुन रहा होता या फिर कोई वीडियो देख रहा होता, डांस वीडियो देख रहा होता, कॉमेडी देख रहा होता, ये वाला सीन मतलब वीडियो नहीं देख रहा होता, ये वाला सेशन नहीं देख रहा होता, राइट। तो अगर आप सीरियस हो तो अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा एक स्टेप और ऊपर लेकर के चलते हैं, और एक स्टेप ऊपर लेकर के अगर चलना चाहते हो तो मेरे दोस्त मेरे साथ जुड़ सकते हो आप लोग महापैक में, राइट। मैं महापैक के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ गाइस। महापैक आप सभी लोग जानते हैं दैट इज़ द बेस्ट थिंग। यहाँ पर आपको मेरी सारी क्लासेस मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, वीडियो क्लासेस भी हैं, सब कुछ है। आप इसको जा करके ज्वाइन करो, जा करके अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाओ, राइट। मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि यार अगर तुम मेरे साथ 1 घंटे के लिए रात को जब जुड़ते हो तो इतना मज़ा आता है, सोचो अगर मेरे साथ 4-4 घंटे के लिए डेली जुड़ोगे तो कितना मज़ा आएगा, राइट। तैयारी एक बहुत अलग लेवल की होती है। तो अगर आप लोग मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के या सिविल के हैं तो आप कोई भी बैच ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मैकेनिकल का एक एग्जांपल ले लेता हूं। अगर मैकेनिकल में जाओगे तो आप लोगों को देखो कितनी सारी चीज़ें मिलेंगी, 860 वीडियोज़ है। अब कोई भी एक सेशन आप लोगों का 1 घंटे से कम का तो होगा नहीं, वैसे भी मैं सेशन तो 1.5 घंटे पौने 2 घंटे की लेता हूँ, राइट। तो अगर 860 वीडियो तो 860 घंटे का तो सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो पड़े हुए हैं। यहाँ पर अगर देखो तो 1500 घंटे की लाइव क्लासेस हैं, 72 ई बुक्स हैं, 72 922 922 आपकी टेस्ट सीरीज पड़ी हुई है, और ये सारी चीजें आप लोगों को मिल जाती हैं 15,999 में। दिस इज नॉट द एक्चुअल प्राइस, आप सभी लोगों को पता है, बिकॉज आप सभी लोग शिवम सर के मैकेनिकल सूरमाज हैं, आप सभी लोग शिवम सर के सूरमाज हैं, तो आप लोगों को पता है कि किस तरीके से बैच लेना है। यहाँ पर आप लोगों को एक मैजिकल कूपन कोड लगाना है जिसके बारे में आप लोग जानते हो, दैट इज Y166, राइट, Y166। जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे, पहले तो मैं इसको सही कर दूं, 166 जैसे अप्लाई करोगे ये वाला बैच आप लोगों का 3600 रुपीज़ का हो जाता है, और 3600 रुपीज़ इज़ नॉट दैट मच कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट। आप इसको अफोर्ड भी कर सकते हो, और आप जा करके अपने सेशन को बहुत अच्छे तरीके से ले सकते हो। अभी यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग मुझे देख रहे हो, मुझे पता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में भी क्या तैयारी तो अच्छी एक बार हो जानी चाहिए। ऑफलाइन में जाते हो 20,000 25,000 30,000 रुपये फीस देते हो, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे कितनी सारी फीसेस होती हैं, राइट। लेकिन अड्डा सिर्फ एक चीज़ बिलीव करता है कि यार अफोर्डेबल प्राइसिंग होनी चाहिए और बहुत ही अच्छे तरीके से आप तैयारी कर सकते हो। तो यार मेरा सजेशन है कि आप लोग जाओ, जा करके महापैक में खुद को इनरोल करो, और जितने भी एग्जाम आने वाले हैं सबको बिल्कुल चीर दो, फाड़ दो, लिख दो इंजीनियर। वो कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि फिर कुछ और बाकी ना रहे तुम्हारे सिलेक्शन के सिवा। और जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन रौब अलग होगा, मम्मी पापा की आंखों में चमक अलग होगी, तुम्हारे रिश्तेदारों में जो एक वो कहते हैं ना, मतलब देखो खुश तो होंगे वो भी, राइट, लेकिन वो जो खुशी होगी ना वो जलन वाली खुशी होगी कि बताओ उनका हो गया, हमारा बच्चा ऐसे ही पड़ा हुआ है। तुम्हारे दोस्त, बहुत करीबी दोस्त को छोड़ करके जो तुम्हारे सामने फेक स्माइल करते हैं, वो बिल्कुल जल जाएंगे कि बताओ इसने इतनी मेहनत करी है। और तुम हर किसी को ये बता सकते हो कि जॉब है तो रॉब है, फिर तुम्हें वहाँ पर किसी चीज़ के लिए झुकने की ज़रूरत नहीं है, किसी का एहसान लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी के सामने बोलने की ज़रूरत नहीं है कि यार मेरे लिए ये हेल्प कर दे, मेरे लिए ये फेवर कर दे, क्योंकि तुम खुद कैपेबल होगे, राइट। तो मेरे दोस्त, अगर चाहते हो कि ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना है तो शुरुआत यहाँ से करनी है, और शुरुआत करके फिर साथ में मिलके कुछ ऐसे मुकाम तक पहुँचेंगे जहाँ पर आप खुद प्राउडफुली बोल पाओगे
जॉब है तो रॉब है। तो मेरे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग आओ मैकेनिकल के, सिविल के, इलेक्ट्रिकल के जो भी महापैक हैं, इवन अगर आप मैकेनिकल सुरमा है तो आप मैकेनिकल के महापैक में आइए और आकर के खुद को इनरोल करिए। कोड मैंने आप लोगों को बता दिया है, वापस से एक बार मैं कोड बता देता हूँ, दैट इज़ Y166। इसका यूज़ करिए और आइए, और जो मैंने पढ़ाई का तरीका बताया है उस तरीके से पढ़ाई करो, बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारी तैयारी होगी। बाकी जो भी डाउट होंगे उसके लिए मैं अपनी मेल आईडी यहाँ पर बता देता हूँ, दैट इज shivam.gupta1 मेरे पास बहुत मेल आते हैं पर्सनली कि सर ये चीज़ बता दीजिए, वो चीज़ बता दीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली जब भी कभी कोई स्टूडेंट किसी भी बैच में इनरोल होता है तो वो एक बार डिस्कशन करना चाहता है, तो वो मुझे मेल ज़रूर करता है और मैं उसके मेल का ज़रूर रिप्लाई देता हूँ। तो अगर आप लोगों के मन में कोई भी क्वेरी हो या कुछ भी हो तो आप मुझे shivam.gupta1 गुप्ता के बाद न्यूमेरिक 1 ज़रूर लगा लेना, राइट, क्योंकि तभी वो मेल मेरे पास आएगा @adda247.com। इसमें आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। कोड मैंने बता दिया है, प्राइस बता दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग मुझे महापैक में दिखाई देंगे। सो सभी लोग जितने भी इस सेशन को देख रहे हैं, जो भी सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेकर के जाओ और जा करके तैयारी करो और बिल्कुल चीर दो फाड़ दो लिख दो इंजीनियर। तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।